गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अकाउंटिंग क्लास। हमने सीखा था कि जब कोई माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो जितने रुपए से खरीदा उससे एंट्री कर लो, तो वो आपके लागत का हिस्सा हो गया, है ना। पैसे लग गए अपने माल खरीदने में। इसी प्रकार से जब आप बेचोगे तो कितने रुपए से बेचा उतने से एंट्री कर दो, तो वो आपकी वसूली हो गई, रिकवरी या रियलाइजेशन हो गया। दूसरी तरफ अब अगर आपकी लागत थी 1000 रुपये और वसूली हो गई 1200 रुपये, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही आ जाएगा ना बुक्स में। अगर लग ज़्यादा गए, वसूल कम हुआ तो लॉस हो गया, और वसूल ज़्यादा हो गया, लगा कम जेब से, तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये अपने आप ही आया था। तो हमें सौदे में, किसी भी सौदे में कितना कमाया ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप माल क्रय कर रहे हैं, 1000 रुपये का खरीदा तो 1000 रुपये से एंट्री हो जाएगी, और अगर आप उसी वस्तु को मान लो 1200 रुपये में बेच रहे हैं तो 1200 रुपये से एंट्री हो जाएगी। समझ रहे? बिल जितने का बना उतनी राशि से ही क्रय और विक्रय की एंट्री होती है। अगर आपने माल खरीदा 1000 रुपये में तो बिल 1000 रुपये का बना होगा तो 1000 रुपये से एंट्री होगी। माल बेच रहे हो 1200 में तो 1200 रुपये का बिल बना होगा तो 1200 रुपये से एंट्री होगी। 200 रुपये कमाए इस बात की एंट्री नहीं होगी। तो अगर माल बेचते समय हमें याद आ जाए कि ये कितने में खरीदा गया था, या प्रश्न में दिया हुआ हो कि साहब हम 1200 रुपये में बेच रहे हैं और ये माल 1000 रुपये में खरीदा गया था, तो उस 1000 रुपये में ध्यान भी नहीं देना हमें तो बस 1200 रुपये से एंट्री करनी है। ये दिया हुआ है कि इसका क्रय मूल्य इतना था, इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी थी, या हमारे घर में इतने का पड़ा था, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मैं आपको एक सौदा दिखाता हूं, 18 तारीख का, 18/4/2023। नकद में माल बेचा, ₹2000, और साथ में लिखा हुआ है जिसका लागत मूल्य 1500 था, ऐसे लिखा हुआ है। गुड सोल्ड फॉर कैश 2000 एंड इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 1500। अब इस 1500 रुपये में ध्यान ही नहीं देना हमारे को। ये सौदा कितने का है? 2000 का है। बिल कितने का बना? 2000 का। तो 2000 की एंट्री होगी इसमें। आपको इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपने उसकी तरफ ध्यान दे दिया, 500 रुपये कमाए और उसकी एंट्री कर दी, तो आपने गलत काम कर दिया। आपको करने की जरूरत ही नहीं है। 500 रुपये का लाभ बुक्स में अपने आप आ जाएगा। 1500 रुपये में खरीदा गया था, इसकी एंट्री पहले कर ली हमने, और 2000 रुपये में बेचा, ये अब कर रहे हैं, तो 1500 रुपये लागत साइड में आ जाएंगे, 2000 रुपये वसूली वाले साइड में आ जाएंगे, तो प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा बुक्स में। तो प्रॉफिट की एंट्री करने की आपको चिंता नहीं करनी कि माल बेचा तो कितना कमाया, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप समझ रहे? तो इस सौदे में देखें, व्यापार में आने वाली वस्तुओं खाता डेबिट करें। कितने रुपए आए होंगे? 2000 रुपये में बेचा, तो नकद में माल बेचा 2000 रुपये का, कितने पैसे आए होंगे हमारे पास? 2000 रुपये आए। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? और जाने वाली वस्तु खाता क्रेडिट करें। क्या कोई वस्तु जा रही है? माल जा रहा है, माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट कहलाएगा, और कितने का बिल बनाया उतने का ही माल है ही। तो हम बोलेंगे माल जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और 2000 रुपये से क्रेडिट होगा। बात समझ रहे? हमें लागत मूल्य पे विचार ही नहीं करना है। ठीक है, अब इसकी एंट्री देख लेते कैसे होगी। 18/4/2023 को कैश अकाउंट डेबिट, और 2 सेल्स अकाउंट। ये एंट्री तो आप लोगों को आती है। बस बात जो थी, इसकी राशि को देखकर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज को देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये इसीलिए दिया गया है सौदा, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात समझ आ गई? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।